हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू की हम ये क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल की हमने एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जिन टॉपिकों से आते हैं, उन सभी टॉपिकों के लगभग कुछ क्वेश्चन मैंने कल कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे आईटीआई की ट्रेड के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आईटीआई की आपकी कोई भी ट्रेड हो, कोई भी मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोई भी ट्रेड हो, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी टेक्निकल क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, सभी आपके आईटीआई से रिलेटेड रहने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो जिनका टीडब्ल्यू का एग्जाम है या फिर एग्जाम कर जो कि फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है। तो जब अगर सांप काट जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कोई भी जब सांप काट जाए तो सबसे पहले उस घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए, उस पर कट लगा देना चाहिए। कोई भी ब्लेड हो, चाकू हो, किसी चीज़ से, किसी धार वाली चीज़ से कट लगा देना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो प्राथमिक उपचार को निम्न किस किस अनुसार करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए? तो ये जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि टॉपिक आता है, सबसे पहला व्यवसाय में, किसी भी इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे ध्यान रखें, तो उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब कोई भी मरीज मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है, ना करे सही से कर, तो उसे तुरंत चिकित्सा देनी चाहिए। ठीक है। चिकित्सा सहायता देनी चाहिए उसे, और हमें ढूंढनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो उसे ढूंढनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए उपयोगी है, तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? मैं हार्ड हैट्स, कैप, हेलमेट या ए और बी दोनों? तो दोस्तों, जब हमें सिर की सुरक्षा के लिए बात करते हैं तो हार्ड हैट्स मतलब कठिन, जो टाइट एकदम कड़क टोपी होती है वह, और हेलमेट, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? हवाई चप्पल, लेदर शू, कैनवास शू या फिर उपरोक्त सभी? तो जब भी हमारे पैरों की बात होती है तो पैरों के लिए हमेशा हमें लेदर शू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। लेदर जो हमारे वर्कशॉप में कार्य कर रहे होते हैं, तो लेदर शू का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, जो आँखों की सुरक्षा होती है उसके लिए क्या चीज़ प्रयोग में लानी चाहिए? तो हमें गॉगल्स भी पहननी चाहिए, ग्लासेस भी पहननी चाहिए, और फेस शील्ड भी प्रयोग में लानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक के हैं, और सभी टेक्निकल जो ट्रेड है, सभी ट्रेडों के लिए ये जरूरी है। कोई भी अगर आपने अप्रेंटिस भी की हुई है, अप्रेंटिस करने वाले हैं, तब भी आप इसमें वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। शरीर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? एवरॉल्स, एप्रॉन और ओवरऑल्स, एप्रॉन, ग्लव्स या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, जब हम शरीर की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सभी हमें पहनने चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, कोई भी ग्राइंडिंग का कार्य होता है, तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वाइल जो जो पहिया होता है, ग्राइंडिंग का व्हील होता है, उससे जो चिंगारियाँ निकलती हैं वह हानि पहुंचा सकती हैं, और आंखों में चश्मा पहनने चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हील के साइड में होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई दुर्घटना होती है, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल नहीं की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, कोई भी घटना इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है। बिना नियोजित की हुई घटना मतलब कोई भी नियोजन न करना, कोई भी बिना प्लानिंग के करना, नियोजित करना। कंट्रोल न की जाने वाली घटना मतलब कोई ऐसी घटना घटनी जिसे कंट्रोल ना कर पाए बाद में। अवांछनीय घटना जिसका पता नहीं होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, सभी एक घटना का प्रकार होती है, सभी कोई ना कोई घटना घट जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है? तो खर्च की बात करते हैं तो दोस्तों, मशीन, टूल और मटेरियल और संपत्ति के खराब होने का कारण खर्च। तो कोई भी मशीन खराब हो जाए, टूल खराब हो जाए, मटेरियल खराब हो जाए,
तो इनकी जो खराब होने के कारण खर्चा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उनको दोबारा रिपेयर कराना पड़ता है तो उसमें खर्चा होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। घाव लगे व्यक्ति का समय खराब होने का खर्च, अगर किसी व्यक्ति को घाव लग जाए तो उसका समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च। तो जब भी कोई व्यक्ति मतलब घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसे जो चिकित्सा दी जाती है तो उसमें उसका पैसा खर्च होता है, तो चिकित्सा सहायता हमेशा खर्च होती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च, तो दोस्तों जब भी प्रोडक्शन में वृद्धि होती है तो उसके कारण कोई खर्च नहीं होता, बल्कि उसे स्टोरेज में रख लिया जाता है ताकि वह आगे काम में लाई जा सके, ठीक है। तो वह खर्च कोई भी खर्चा नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका सुरक्षित तरीका क्या होता है, तो ये इसमें पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप भी इसका आंसर अपने दिमाग से कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप एक बार क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चन करते रहेंगे। तो दोस्तों कोई भी कार्य करने का सही तरीका है उसको कार्य को प्रभावी और सही तरीके से करने से, ठीक है। तो यही उसका सही तरीका है, उसको प्रभावी और नियमों के साथ करने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका, पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, या फिर सुरक्षा सामानों का प्रयोग करना। तो दोस्तों जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है, जो भी जॉब, मशीन और कार्य कर रहे हैं हम, जो भी हमारा वर्क स्टेशन होता है, तो वहाँ के जो संबंधित, वहाँ से जो रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं, नियम और कानून बने हुए होते हैं, तो उन सभी का पालन करना चाहिए। तो उनको पालन करेंगे तो कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस बहुत जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी दुर्घटना की स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए, और सबसे पहले तो उसे फर्स्ट एड देना चाहिए, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। प्राथमिक उपचार करने के बाद जो भी नज़दीक का कोई भी अस्पताल हो उसमें हमेशा उसे एडमिट कराना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तेलीय फर्श, मतलब कोई फर्श है उस पर तेल वेल फैला हुआ है, मतलब चिकनाहट हो रखी है, वो किस चीज़ के द्वारा साफ करना चाहिए। तो किसी तेलीय फर्श, जो चिकना फर्श है, उसे किस चीज़ के द्वारा साफ करना चाहिए, तो ये इसमें पूछा गया है। तो उसे हमेशा सॉ डस्ट, यानी जो धूल होती है, या फिर रेत डालकर साफ करना चाहिए। उससे क्या है कि उसके जो चिकनाहट होती है उसके ऊपर रेत की परत हो जाएगी, जिससे घर्षण बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। और बंद जो भी वहां से गुजर रहा होगा, चल रहा होगा, वह फिसलेगा नहीं, तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग में मिले होते हैं, तो ये आग, दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, आग का एक ट्रायंगल होता है, मैं कई बार बताता हूँ और आज भी वही बताऊंगा, ट्रायंगल होता है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए ईंधन, ईंधन, यहाँ पे आप ताप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें किसी भी आग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बिना कोई भी आग नहीं जल सकती। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ हट जाए तो आग जल ही नहीं पाएगी। तो तीनों क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ईंधन होना चाहिए, ताप होना चाहिए, और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग जो होती है, अपनी आंखों के बचाव के लिए हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का, ठीक है। जो डार्क स्क्रीन होती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, उससे आंखों को बचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए, तो जब भी हम ग्राइंडिंग करते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का, मास्क का, सुरक्षा चश्मे का, या फिर धूप के चश्मे का। तो हम जब भी ग्राइंडिंग करते हैं तो हमेशा सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब, अगर कोई मान लीजिए कोई हथौड़ा है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे इसमें हैंडल होता है, तो ये अगर ढीला रहेगा यहाँ से तो क्या हो सकता है, तो जब भी कोई भी ऐसे हैमर होगा उसका हैंडल ढीला होगा तो उसमें हैमर निकल जाएगा कार्य करते समय, और दुर्घटना हो सकती है, किसी का सर फूट जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्सर्जन मानदंड,
एक वाहन स्वीकृत प्रदूषकों के स्तर है, जो एक लेवल है। तो इसने बोला है कि पेट्रोल इंजनों से निकलने वाले उत्सर्जनों को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। तो जो पेट्रोल से उत्सर्जन निकलते हैं उसको किस चीज़ के द्वारा, कौन सा मीटर, कौन सा एनालाइजर होता है जिसके द्वारा उसे नापा जाता है। ठीक है, तो उसमें बताना है। तो दोस्तों जब भी पेट्रोल की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल के लिए गैस एनालाइजर होता है। ठीक है, गैस एनालाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों डीजल के लिए पूछा गया है, डीजल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जनों को किस चीज़ के द्वारा मापा गया है। तो अभी मैंने बताया था कि पेट्रोल के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, गैस एनालाइजर का, लेकिन डीजल के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, गैस डिटेक्टर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूएलपी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यूएलपी क्या चीज़ है इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों यूएलपी का अर्थ जो कि इसमें 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनलीडेड पेट्रोल। तो अनलीडेड पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें नॉकिंग होती है, नॉकिंग उसकी मतलब आवाज़ होती है, जो कि फालतू की अवांछनीय आवाज़ होती है, उसको कम करने के लिए लेड मिलाया जाता है उसमें। पेट्रोल जो कि इंजन होता है पेट्रोल में, जिस पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाता उसे अनलीड पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, अनलीड पेट्रोल कहते हैं। तो ये अनलीड पेट्रोल कौन सा है, जिसमें लेड नहीं मिलाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये टेक्निकल आईटीआई की कोई भी ट्रेड है सभी में ये कॉमन आते हैं, सभी में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। यार दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू की क्लासेस लगा रहे हैं, तो कुछ एक फल तो मिलना चाहिए ना। तो फल के रूप में आप क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।